चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने ऐसे उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे, इस बात के अपराध का उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है कि अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यान योपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में, ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने, तुम्हें परमार्थ का मार्ग दे दिया। जिसको छोड़ना कठिन है भगवान ने उसे काट दिया, चलो मेरे मार्ग में चलो। हम मनमानी आचरण नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां शास्त्र आदेश करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हुए कपड़ा उतार दिया, कपड़े बदल लिए, 5वें दिन फिर उसी पोशाक में। तो जानते हो इससे क्या होगा? जीवन भर कुछ कर लो, दुर्गति प्राप्त होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ये कानून है। कानून में फंस गए तो सजा निश्चित होगी। ये भागवतिक कानून जैसे एक राजकीय कानून है, तो ये भागवतिक त्रिभुवन का कानून है। त्रिभुवन में कहीं यही कानून काम करेगा। अलग अलग देश का कानून है, लेकिन ये त्रिभुवन का कानून है, विश्व का कानून है, ये भगवदीय कानून है। अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शास्त्र के अनुसार चलो। तो जो वानप्रस्थ या सन्यास लेकर के पुनः गृहस्थ धर्म से युक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। और जो पापाचरण करके, अन्याय से, अधर्म से छीन झपट करके धन और सोचता है उसमें कुछ दान